नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी बिगुल का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी के साथ एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चयन चौधरी के अलावा मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इस रैली में मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। बता दें कि जाट बहुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का प्रभाव है और अभी हाल ही में आरएलडी बीजेपी नीत एनडीए में शामिल हो गया। आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच साझा करने पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने जहां अयोध्या में भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात की, वहीं उन्होंने रैली में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, गन्ना किसान से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग जब सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरी सरकार समाज के हर तबके के लिए काम करेगी। इसके लिए उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है और आपको अपने त्योहार नहीं मनाने देती थी। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान होनी चाहिए। यही वजह है कि मोदी जी की कोशिशों की वजह से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तीसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। हर नौजवान के पास काम, किसान के खेत में पानी, व्यापारी की सुरक्षा, महिला को स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सैचुरेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है। वो आवाज है बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार इस बार 400 पार। सीएम योगी ने एक बार फिर प्रदेश की जनता से भाजपा सरकार लाने का आह्वान किया। कांग्रेस, सपा, बसपा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, भारत के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। हर नागरिक की संतुष्टि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम होना चाहिए। और उसी समाधान का रास्ता निकालने के लिए मोदी जी ने जो रास्ते अपनाए, आज उसी का परिणाम है कि भारत दुनिया की अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब चारों ओर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला के स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है। और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, इस बार 400 पार करने के लिए अमरोहा भी हमें चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। देवरिया से अपनी पार्टी से एहसन चौहान को प्रत्याशी बनाया है। अन्य जगहों से भी चुनाव लड़ने की जल्द घोषणा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दौरान दोनों बड़ी पार्टियों से बात करके 5 नामों की सूची भेजी गई थी। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावों के मद्देनजर सियासत गरमाई हुई है। चुनावों को देखते हुए दल बदलने का भी सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अपना दल कमेरावादी ने एआईएमआईएम और कुछ अन्य सहयोगियों के साथ हाथ मिलाया है। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने समाजवादी एवं इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल अब पीडीएम के जरिए लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराएंगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा, दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। नया गठजोड़ 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी के बीच खटास हुई थी। सपा ने जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाया था। पल्लवी इसी बात से नाराज थी, जिसके तहत अब पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के भूखे भेड़ियों ने एक और अबला की बलि ले ली। ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जिंदा जलाकर मार दिया और घर से फरार हो गए। मृतका के भाई ने पति सहित 8 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका के भाई सुल्तान सिंह पुत्र गिरेंद्र सिंह ने निवासी शाहजादपुर दिलौली थाना नसीरपुर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने अपनी बहन संगीता की शादी जोगेंद्र पुत्र रतन कुमार निवासी नगला मान सिंह थाना सिरसागंज के साथ की थी। शादी में 10 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए का सामान, एक मोटरसाइकिल, सोने के गहने, इसके अलावा अपनी बहन को भी स्वर्ण आभूषण अलग से दिए थे। लेकिन फिर भी दहेज के लोभियों की भूख कम नहीं हुई और वे नित उसकी बहन को दहेज और लाने के लिए तंग करते रहते थे और उसे प्रताड़ित करते रहते थे। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को उसी के ससुर, सास, पति, ननद, नंदोये कुल 8 लोगों ने एक राय होकर संगीता को आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देकर सभी मौके से घर छोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार को 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस प्रकार 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नाम वापसी की अंतिम तिथि के पश्चात कुल 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद अब पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि प्रथम चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें कुल 155 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच में 71 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। प्रथम चरण के लिए कुल 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि के पश्चात कुल 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें 73 पुरुष उम्मीदवार और 7 महिला उम्मीदवार हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।